क्या बहादुरपुर प्रखंड अब भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है? क्या अधिकारी और नेता मिलकर जनता की योजनाओं का पैसा लूट रहे हैं? और क्या अब जन संगठन ही उम्मीद की आखिरी किरण है? आज हम बात करेंगे उस जन आंदोलन की जिसने पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीआईएम की बहादुरपुर लोकल कमेटी ने प्रखंड मुख्यालय पर एक बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है। बात हो रही है बिहुनी अंदामा पंचायत के बिरनिया पोखर उराही में हुई घोर अनियमितताओं की, जहां तत्कालीन बीडीओ और प्रखंड प्रमुख पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 35 से 40% तक की कमीशन खोरी, योजनाओं में मशीनीकरण, बिना योजना बोर्ड के काम और मजदूरों को वंचित करना, क्या यही है मनरेगा की सच्चाई? धरने की सभा में दर्जनों आंदोलनकारियों संग मौजूद थे। सीपीआईएम के राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती, जिला सचिव नारायण झा और भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य हरि पासवान। इन नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि बहादुरपुर प्रखंड में भ्रष्टाचार संगठित है। बीडीओ, प्रमुख और अधिकारियों की मिलीभगत से योजनाओं का पैसा खुलेआम लूटा जा रहा है। प्रमुख पर तो 74 लाख से अधिक की फर्जी निकासी का आरोप है। अपने ससुर को मेट बनाकर 15 लाख रुपए तक की निकासी कर लेने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि जब हम प्रमुख का पक्ष जानने उनके कार्यालय पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। वहीं आरोप ये भी है कि राजस्व विभाग में दाखिल खारिज, रेंट फिक्सेशन जैसे मामलों में भी लंबित फाइलों का अंबार है, जिन्हें जानबूझकर रोका जा रहा है। मनरेगा और पंचायत की योजनाएं गरीबों के लिए बनी थीं, पर सवाल ये है, क्या इन योजनाओं का पैसा अब भ्रष्ट अफसरों और नेताओं की जेब में जा रहा है? क्या जिला प्रशासन अब भी चुप रहेगा? क्या जनता की आवाज यूं ही अनसुनी की जाती रहेगी? इस धरने से चेतावनी दी गई कि अगर जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो इस मामले पर 30 मई को सीपीआईएम और इंडिया गठबंधन का जिला मुख्यालय पर विशाल धरना होगा। पर असली सवाल ये है, क्या कार्रवाई होगी? कहा जा रहा है कि ये कोई राजनीतिक तमाशा नहीं, ये लड़ाई है सिस्टम के खिलाफ। तो क्या बहादुरपुर की जनता अब जाग चुकी है और इस बार आर पार की लड़ाई होगी? देखते रहिए ओनली जर्नलिज्म। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो जरूर करें, और अगर खबर पसंद आए तो इसे शेयर करना न भूलें। श्याम जी, किन मामलों को लेकर के आज प्रखंड मुख्यालय पर धरना पर थे और क्या कुछ निर्णय निकला है वार्ता के उपरांत? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम बहादुरपुर लोकल कमेटी की ओर से आज जो यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार है, मनरेगा योजना और 15वीं वित्त योजना में बिरनिया में एक पोखरा की उराही हुई है। 15वीं वित्त योजना से 1.5 लाख योजना का स्वीकृति था, लेकिन तत्कालीन बीडीओ और प्रमुख के द्वारा 11.25 लाख रुपये की निकासी हुई है। ये जांच में कार्यपालक मनरेगा पदाधिकारी ने जांच में ये गड़बड़ी पाया और अभी एक लोगों के द्वारा यहाँ लोक शिकायत में मामला दर्ज किया गया। उसमें जिला समाहर्ता ने संबंधित बीडीओ और प्रमुख पर कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये अभी ये ज्वलंत बात है, ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत गड़बड़ी हुई है। और अभी बीडीओ साहब बताए हैं जो तत्कालीन बीडीओ पर प्रपत्र क के लिए लिखा गया है। हम कहना चाहते हैं जो ये भयंकर भ्रष्टाचार है, ये प्रमुख द्वारा योजनाओं में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। मनमाने तरीके से योजनाओं का सिलेक्शन होता है। 35 से 40% की कमीशन खोरी होती है। आज हम यहाँ आए हुए हैं मनरेगा कार्यालय, और ये जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, अंचल पदाधिकारी हैं, उनके कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं जो मनरेगा में कहीं भी मशीन से काम, ये कहीं भी वहाँ मनरेगा में लोगों को काम नहीं मिल रहा है, मशीन से काम कराया जा रहा है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, अनियमितता है। कहीं योजना पर बोर्ड नहीं लगाई गई है और हम बड़े पैमाने पर ये बिहुनी अंदामा पंचायत में लूट मनरेगा योजना में है। हम पूरे प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा योजना में जो लूट हो रही है उसकी हम जांच कराने की मांग किए हैं। दूसरी तरफ हम बताना चाहते हैं जो आज बड़े पैमाने पर ये अंचल के जो पदाधिकारी हैं, मोटेशन, ये रेंट फिक्सेशन, दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं।
पैसा नहीं देने के चलते बड़े पैमाने पर आवेदन यहाँ लंबित है। इस बात का स्वयं राजस्व मंत्री ने समीक्षा के दौरान पाया है। जो बहादुरपुर में सबसे ज्यादा लंबित आवेदन है, तो क्यों लंबित आवेदन है, इसकी हम जांच की मांग करते हैं। और हम बताना चाहते हैं, जो आज हमारे आंदोलन में सभी वामपंथी पार्टी के नेता आए हैं, सभी वामपंथी पार्टी हम लोग एकजुट हैं। भ्रष्टाचार के सवाल पर अगर कार्रवाई नहीं होता है तो वामपंथी पार्टी इंडिया गठबंधन 30 तारीख को हम जिला समाहर्ता के यहाँ प्रदर्शन करेंगे। हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दा पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक प्रमुख और तत्कालीन वीडियो पर कार्रवाई नहीं हो जाता है, अंचल अधिकारी जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं उसकी जांच नहीं हो जाती है, तब तक हम लोगों का लड़ाई चलेगा, संघर्ष चलेगा। आज पदाधिकारी आए हैं, समझौता वार्ता हुई है, 1 सप्ताह के अंदर सभी बिंदुओं पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो फिर हम कहना चाहते हैं, जो इंडिया गठबंधन के लोग 30 मई को कलेक्ट्रेट को घेरेंगे और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाता है तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। बहादुरपुर प्रखंड जो है वो भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है। यहाँ आपको पुरंदाही पोखर का श्याम जी ने जिक्र किया, वहाँ आपको 11 लाख रुपया रिकवरी का सवाल है। और ये जिला समाहर्ता का 26/12/23 का आदेश है, उसके ऊपर कार्रवाई करने का और उगाही का। किसके ऊपर? प्रमुख, तत्कालीन बीडीओ, जेई, इन तमाम लोगों पर मैंने वसूली है 11 लाख रुपए का। और यदि वो रकम जमा नहीं करता है राशि, तो उसके ऊपर FIR करने का आपको 26/12/23 का डीएम का आदेश है, जिसको आज तक यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी जो वर्तमान है वो इसको लंबित रखे हुए हैं और इधर उधर की बात करते रहे। तो एक मामला तो ये है। दूसरा मामला है, प्रमुख अपने ससुर के नाम से 20 लाख रुपया नाजायज ढंग से ससुर को मेट बना के और इस यहाँ जो है सो नाजायज रकम लिया है, जबकि आदेश है प्रखंड से, वर्तमान प्रमुख लिया है, जबकि आदेश है कि पैसा लेबर के खाते में सीधा जाएगा, किसी मेट के खाते में नहीं जाएगा। अपने ससुर को मेट बना के लिया है। तीसरी बात है उनके ससुर का, यदुनंदन सहनी। और तीसरी बात है, जो 74.5 लाख रुपया आपको प्रखंड प्रमुख ने विभिन्न योजनाओं में काम हुआ, नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, बहुत हुआ, और वो अपने खाते में 74.5 लाख रुपया जो है सो प्रखंड का 15वीं वित्त का जो है सो अपने खाते में लिया, एक 15वीं वित्त का। और यदि कस्टम वित्त का जांच होगा तो हम समझते हैं उसमें भी 70-75 लाख रुपया जो है घोटाला हुआ, जिसकी जानकारी जो मांगी जा रही है राइट टू इन्फॉर्मेशन से, वो भी इस प्रखंड में देने का काम नहीं किया जाता है और उसको छिपाने का काम अब तक किया गया है। जी, प्रक्रिया यही है कि कार्य प्रारंभ से पहले ही बोर्ड लगाना है, अनिवार्य है। और आज शिकायत हम लोग को प्राप्त हुई है इस प्रकार की। हम लोग भी स्थल में, हमारे जेई के टेक्निकल पर्सन भी रहते हैं, पंचायत रोजगार सेवक भी हैं। हम लोग इसको आश्वस्त करेंगे, अगर ऐसा कोई मामला आ रहा है तो इसको तत्काल इस पे जो है हम लोग रोक लगाते हुए इसका निराकरण। लेकिन इससे पहले भी कई लोग व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलकर किस तरह की सूचना दे चुके थे कि भाई बोर्ड नहीं लगा हुआ, जहाँ अगर ऐसी सूचना मिली है तो हम लोग भी जांच में गए हैं। बोर्ड वहाँ पर हो सकता है कि सूचना के बाद ही बोर्ड पाया गया है, हम लोग पहुँचते हैं तो बोर्ड पाते हैं, लेकिन इसको हम लोग तत्काल जो है 1 से 2 दिन के अंदर, खासतौर पे कुछ पंचायत का नाम इंगित किया गया है, वहाँ पर जांच किया जाए और वहाँ पर हम लोग एक टीम बनाकर विधिवत वहाँ पर जांच लेकिन सवाल ये है कि जब कार्य शुरू होता है तो आपके जेई हैं, टेक्निकल टीम है आपकी, ये सब लोग सर्वेक्षण करते हैं, जाते हैं, आते हैं वहाँ पे, फिर कार्य स्टार्ट होता है, तो फिर ये बोर्ड आखिर क्यों नहीं लगाया जाता और लोगों को शिकायत करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? देखिए, कार्य स्टार्ट का मतलब ये हुआ कि जिस दिन लेबर पहला मस्टर रोल निकलता है वो हमारा कार्य का प्रारंभ मानते हैं हम लोग। उससे पहले बोर्ड लगना चाहिए, ठीक है। अगर वो वैसा नहीं हो रहा है, बोर्ड नहीं लगा हुआ है और मस्टर रोल चल रहा है, तो ये एक विषय। आपके जो कर्मी रहते हैं वो शिकायत नहीं करते हैं क्या? क्या उन लोगों की मिली भगत रहती है? नहीं, उनकी मिली भगत नहीं रहती है, बोर्ड बनवाना उनका ही कार्य है। आप ही कह रहे हैं आपके कर्मी, आपके जेई वहाँ पर रहते हैं, तो फिर वो लोग करते क्या, या उन लोगों की मिली भगत से ये सब पूरा काम होता है? ऐसा कुछ
नहीं रहता है। बोर्ड अच्छा, जब एक कार्य आरोप- प्रारंभ होता है तो लग एक जाएगा। आरोप और है कि बिना पैसे के आपके विभाग में कोई काम नहीं होता ये है, आरोप है, ये पैसा पे हम खुलेआम कुछ कह लिया नहीं- जाता है। ऐसा कोई आरोप मजदूरों आपकी की ऐसी जगह शिकायत आपको नहीं मिली? मजदूरों की जगह गाड़ियां चलती है, ये भी शिकायत है। मजदूर तो कार्य कर ही रहे हैं। ये वो सब डमी कार्य कर रहे हैं। शिकायत का मतलब ये है कि डमी का मजदूर कार्य कर रहे हैं, टोटल मशीन से काम। JCB से कार्य आ रही होती है, है। अगर शिकायत हम लोग ये लोग देखते तो हैं- धरने पे बैठे हैं, यही सब अगर- शिकायत लेके तो बैठे हैं। हम लोग इस पे जांच पे जाते हैं और देखते हैं, अगर ऐसा पाएगा तो आदमी भुगतान शुभ भी नाम क्या रोकेगा और उसमें ऐसा कभी हुआ है क्या कि आपके निचले पदाधिकारी जो फील्ड में रहते हैं कार्य की योजना के दौरान, वो लोग कभी आकर के आपसे शिकायत किए कि हाँ सर फला जगह काम चल रहा है, वहाँ पे जो है संवेदक के द्वारा बोर्ड नहीं लगाया गया है या फिर मशीन से काम हो रहा है? नहीं, शिकायत ये नहीं रहती है। काम प्रारंभ होने से पहले बोर्ड नहीं लगा रहता है तो बताते हैं, लेकिन काम तभी प्रारंभ करते हैं जब बोर्ड लग जाता है और सारा चीजें होने के बाद ही प्रारंभ। ये बताइए, अभी ब्योनी हंगामा के मामले को लेकर के खासकर ये लोग बैठे हुए थे और वहाँ कह रहे हैं कि आरोप है कि वहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लूट खसोट मचा हुआ। आपने क्या वार्ता किया इन लोगों से, क्या आश्वासन दिए हैं? हम लोगों ने जो वार्ता का आज 2 इसमें मुद्दे थे। एक रोड है जो महादलित टोले को जोड़ता है, उस रोड में कुछ आवेदन पड़ा हुआ है, उसका जांच हम लोग को कराना है, जिसमें सीओ साहब से हम लोग को एक प्रतिवेदन चाहिए। उसके बाद हम लोग वो रोड का कार्य करेंगे। और जहां तक अन्य योजनाओं की बात है, उसमें हम लोग विधिवत एक टीम बनाकर जांच करवाएंगे वहां पर, और जो भी फलाफल होगा उससे कमेटी को भी यहाँ अवगत कराएंगे और अन्य लोगों को भी हम लोग ये कब तक करवाने का आश्वासन दे इसको रहे हैं? 7 दिनों के अंदर हम लोग करा लेंगे। क्या भविष्य में ये सब जो शिकायतें हैं, बोर्ड नहीं लगना, मशीनों से कार्य होना, ये सब बंद हो जाएगा? इस बात के लिए आप आश्वस्त बिल्कुल, हम लोग करते हैं? इस पे हम लोग धरातल पे ये कार्य करा कर ही कार्य कराते हैं, और जो शिकायत आ रही है उसका हम लोग विधिवत जांच करेंगे और जांच के उपरांत इस पे जरूर एक्शन लेंगे। शुभ नाम क्या है? प्रांजल गुप्ता, प्रखंड का। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें